हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ये लव ओरेकल डेक है। इससे आपको आपके पार्टनर के करंट थॉट्स भी पता चलेंगे और क्या वो सोचते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, वो भी पता चलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, जो नंबर शो हो रहा है उस पर। लेट्स सी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए और सारी चीजें आपके फेवर में आ पाए। ओके लेट्स सी। फर्स्ट आया है अ स्टेडी एंड रिलायबल अप्रोच टू लव दो परहैप्स स्लो मूविंग। देखिए, आप दोनों का रिलेशनशिप अगर अभी सेपरेशन में कन्वर्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले, मुझे शो हो रहा है 2 मंथ्स बैक सारी सिचुएशन हुई थी ऐसी, पर अभी है ना स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग हो रहा है, चीजें आपके फेवर में हो रही है। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं, बट टाइम लगेगा। सो स्टेडी मूव है उनका, रिलायबल अप्रोच टू लव है उनका, बट दो परहैप्स स्लो मूविंग रहेगा। वो आएंगे, उसको टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफिकल्टी सीइंग क्लियरली। देखिए, उनको डिसीजन मेकिंग में इश्यू आ रहा है, कंफ्यूज सिचुएशन है, इसी कारण स्लो मूविंग सिचुएशन है आपकी। ओके, सो उनको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, देखिए, प्रैक्टिकल, नर्चरिंग एंड अ ग्राउंडेड पार्टनर इन अ रिलेशनशिप। उनका ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, नर्चरिंग भी है, वो ग्राउंडेड पार्टनर भी है, बट उनको सारी सिचुएशन है ना स्टेबल करनी है, इसलिए टाइम लेके वो सोच समझ के आपकी तरफ अभी स्टेप लेना चाह रहे हैं, ताकि कोई नेगेटिव चीज वापस ना हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई झगड़े वापस ना हो जाए इस वजह से। ओके, सो फीलिंग अ हैवी लोड इन लव कैरिंग द होल रिलेशनशिप। देखिए, उनको हैवी लोड भी फील होता है, उनको आपकी तरफ है ना अट्रैक्शन, लव फील होता है, केयर फील होता है। हैवी लोड इन लव कैरिंग द होल रिलेशनशिप, वो सारी चीजें है ना अभी सोच रहे हैं कि कैसे सारी चीजें स्टेबल हो, कैसे सारी चीजें ठीक हो आप दोनों के बीच में, और कैसे आप दोनों एक दूसरे के पास आ पाए, रीयूनियन हो पाए। मतलब वो है ना अभी एक मैच्योर पर्सन के तरीके से सोच रहे हैं। पहले वो इमेच्योर रहे होंगे, वो डिसीजन फास्ट लेते होंगे, कोई भी नेगेटिव डिसीजन भी वो फास्ट लेते होंगे, बट अभी वो बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए, एक्सपीरियंसिंग द साइक्लिकल नेचर एंड चेंजेस इन योर लव लाइफ। देखिए, अभी ये मुझे तो शो हो रहा है कि ये किसी ने है ना आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक किया था, या अड़चन की थी, या रुकावट पैदा की थी, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था। और अभी ऐसी चीज़ है कि चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, उनके लाइफ में भी आ रहे हैं, और अभी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो रहा है। सो आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे और सारी चीज़ें ठीक होगी। ओके, लेटिंग गो ऑफ आउटडेटेड लव पैटर्न्स एंड गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स। देखिए, अभी वो लेट गो कर रहे हैं, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई थी वो लेट गो करके आपके साथ आना चाह रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि भाई अभी जो पास्ट में हुआ है वो वापस रिपीट नहीं करना है, हम लोग को साइकिल वापस से सारी चीजें नहीं गो थ्रू करनी है। इसके लिए न्यू पर्सपेक्टिव से आपको मिलेंगे, वो न्यू सॉल्यूशन लेके आएंगे आपकी तरफ, न्यू चीजें आएगी आपकी तरफ। ओके, ऐसी चीज है, सॉल्यूशन सोच रहे हैं वो कुछ। डीलिंग विद चैलेंजेस इन लव बट यू कैन ओवरकम देम। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत आई थी आप दोनों के लाइफ में, बट देखिए आप दोनों डील कर लेंगे उससे। डीलिंग चैलेंजेस के साथ भी आप बहुत रहे, डिफिकल्टीज हुई, सेपरेशन हुआ, और आप दोनों बहुत ही अलग रहे, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो सारी चीजें अभी भुला के आपके साथ वापस आना चाह रहे हैं, बट यू कैन, और आप भी है ना ओवरकम कर रहे हैं, रिकवरी आपकी भी हो रही है, उनकी भी हो रही है, और सारी चीजें आपके फेवर में होगी। थैंक यू एंड टेक केयर, क्लेम दिस एनर्जीज।